इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, तमिल है, उर्दू है या कोई भी लैंग्वेज, वैसे हमारी इंग्लिश है। तो अंग्रेजी सीखना बड़ा कठिन विषय नहीं है, बड़ा सरल है, खासतौर पे अंग्रेजी बोलना हो। स्पोकन जैसा मैं बात कर रहा हूँ, एक सेंस, उसका सेंस होना चाहिए, सेंसिबल लैंग्वेज है। बस अगर आपको सेंस समझ में आ रहा है तो आप बोल भी सकते हैं। यदि ये वीडियो कोई गार्जियन देख रहा है तो अपने बच्चों के लिए यदि स्पोकन की बैचेस चाहता है तो इंग्लिश हब से 2 बैचेस हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला बैच होगा 20 मार्च को और दूसरा होगा 3 अप्रैल को। अब बात कर लेते हैं स्पोकन में सेंस कैसे यूज़ करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, पहला एग्जाम्पल है मुझे चक्कर आ रहे हैं या मेरा सिर चकरा रहा है। अब जनरली जब सेंटेंस है मेरा सिर चक्कर खा रहा है तो बच्चा क्या करता है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, क्योंकि उसने इंग्लिश को ट्रांसलेशन के हिसाब से सीखा हुआ है, तो वो ट्रांसलेट करता है। तो वो तो सीधा सीधा बना देगा, माई हेड इज ईटिंग सर्किल। अब ये तो रिडिकुलस हो जाएगा एकदम, मतलब हास्यास्पद हो जाएगा। ऐसा तो बनेगा नहीं कि माई हेड इज ईटिंग सर्किल, क्योंकि ईटिंग सर्किल के लिए कोई ईटिंग थोड़ी होगा। अब इसका सही सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि मुझे चक्कर आना फील हो रहे हैं, मीन्स मुझे चक्कर आ रहे हैं, मीन्स फील हो रहा है आपको कि आपको चक्कर आ रहे हैं। तो आपको बस इतना करना है कि फील का यूज़ करना है। आई एम फीलिंग गिडी, आई एम फीलिंग गिडी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यदि आप बहुत खुश हो जाते हैं कभी कभी, या कोई न्यूज़ आपने सुनी जिससे आप खुश हो गए, या कोई भी ऐसी खुशी की बात जिससे आपका दिल बाग बाग हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा दिल बाग बाग हो गया है, मेरा दिल बाग बाग हो गया। अब इंग्लिश में हम अगर ट्रांसलेट करने के लिए बच्चों को बोलेंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट, गया बोले पास्ट इंडेफिनिट है, उसके हिसाब से बनाएगा। जबकि मैं बात कर रहा हूँ सेंस की। अब वो जो बच्चा है, हो सकता है वो ऐसे शुरुआत करे, माई हार्ट बिकेम गार्डन गार्डन। बट ये अगेन ये रिडिकुलस सेंटेंस है, हास्यास्पद है। सही सेंटेंस क्या है? सही इंग्लिश कैसे बोलेंगे आप? आई एम ओवरजॉयड, आई एम ओवरजॉयड। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, आई एम ओवरजॉयड। तीसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जो जनरली जो हमारे बच्चे होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के सेंटेंस में उन्हें दिक्कत आती है, क्योंकि वो उनका सेंस नहीं समझ पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताने जा रहा हूँ मैं। जैसे आप कमरे में गए, वो कमरे में एक फ़ैन लगा हुआ है, वो फ़ैन चल रहा है। अब किसी को बोलना है, या आपके बच्चों को बोलना है, यदि आप गार्जियन हैं तो अगर आपको बोलना है कि पंखा चल रहा है, तो कैसे बोलेंगे? पंखा, पंखा की तो स्पेलिंग पता है, फैन। अब चलना, चलना क्या होगा? रनिंग होगा क्या? मूविंग होगा क्या? जी नहीं। फैन इज ऑन, पंखा चल रहा है। फैन इज ऑन, पंखा चल रहा है तो फैन इज ऑन, ON। अगर पंखा बंद है तो फैन इज ऑफ। अगर मैं कहूँ पंखा खोल दो तो स्विच ऑन द फैन, पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। इज इट? अभी खोलना की स्पेलिंग भी अलग अलग जगह अलग अलग लगती है। जैसे मैं कहूँ पंखा खोल दो, अगर आप बोल देंगे ओपन द फैन, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि पंखे को खोल दो, मतलब ऊपर जो पंखा लगा हुआ है सीलिंग फैन, उसको खोल के वो हाथ में नीचे दे देगा आपको, तो ओपन नहीं आएगा। डब्बा खोलना हो तो आएगा ओपन द लिड, ओपन द लिड। अगर नल की टोटी को खोलना हो तो ओपन नहीं बोलते, टर्न ऑन द टैप। अगर बंद करना हो तो टर्न ऑफ द टैप। टीवी की आवाज़ अगर आपको बोलते हैं ना, टीवी की आवाज़ खोल दो थोड़ी, टीवी की आवाज़ बढ़ा दो, कुछ लोग कहते हैं टीवी की आवाज़ खोल दो, तो टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ टीवी, टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ टीवी। इस प्रकार खोलना की अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से मीनिंग्स यूज़ की जाती हैं। ऐसे कुछ और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।